पी जाती है कि सुनी जाती है, इस विषय में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, समझिए। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई पीतल की। दोनों मूर्तियों का वजन एक बराबर, दोनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी, कोई अंतर नहीं। एक जितने वजन की एक जैसी दिखने में दोनों शुद्ध पीतल की बनी, लेकिन दोनों मूर्तियों की कीमत में, मूल्य में बहुत अंतर। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपया, एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपया। अब मूर्तिकार ने कहा कि बताओ कौन सी 100 वाली है, कौन सी 1 लाख वाली है। अब परीक्षण कैसे हो? तो एक महात्मा जी पधारे, महात्मा जी कहने लगे हम बताएंगे कौन सी 1 लाख वाली, कौन सी 100 रुपए वाली है। तो महात्मा जी ने मूर्तियों का परीक्षण किया। कैसे? एक सूत का धागा लिया, उस धागे को अच्छे से बट करके एक मूर्ति के कान में डाला और धागा दूसरे कान से पार निकल गया। महात्मा जी बोले ये मूर्ति 100 रुपए की। वही धागा दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो इधर से निकला नहीं, वो भीतर 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 घुसता चला गया उस मूर्ति के अंदर। महात्मा जी बोले इसकी कीमत 1 लाख रुपए। परीक्षण हो गया महाराज। एक मूर्ति 100 रुपए की, 1 लाख रुपए की। अंतर क्या है? मूर्तियां दोनों एक जैसी, लेकिन उनमें अंतर है। आप समझे अंतर क्या है? जो बात यहां से सुने और यहां से निकल जावे उसकी कीमत नहीं होती। सुना, निकाल दी। लेकिन जो बात यहां से भीतर जावे और भीतर हृदय में लग जावे, मन को छू जावे, मन में उतर जावे, उसकी कीमत लाख रुपए। तो कथा भगवान की जो होती है वो सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालनी चाहिए, उस कथा को सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। अगर आप कथा केवल सुनते हैं, चाहे आप 1000 बार सुन लें, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कथा को यदि पिएंगे, सुनकर के मनन करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, उसको मानेंगे, तो कथा लाभकारी है। लेकिन केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, सुनकर मनन करने से लाभ होगा। और जो महाराज कहते हैं कि कितना पिए, तो उन्होंने कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का आलयम माने समुद्र है, सागर है। ये रस का सागर है, अमृत का सागर है। इसका जितना चाहे पान करें, ज्यादा से ज्यादा पान करें। कब तक पान करें? बोले तब तक पान करो जब तक वो हरि मिल नहीं जाता। जब तक वो तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक पान करो। कबीरदास जी भगवान का भजन करते थे। भजन करते करते भगवान के हो गए और भजन करना छोड़ दिया। अब लोग पूछने लगे कि महाराज आप बड़ा भजन करते थे, अब नहीं करते हो, क्या बात है? कबीर जी ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पहले तो हम उसका भजन करते थे, लेकिन अब स्थिति वो हो गई है कि वो हमारा भजन करता है। पहले भक्त भगवान का भजन करता है, लेकिन जब भगवान भक्त का हो जाता है तो फिर भगवान उसका भजन करता है। भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए आते हैं और वो चाहते हैं, वो भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। तो भगवान जब हमारा हो जाएगा वो पीछे पीछे डोलेगा। तो इसीलिए भगवान की कथा को पीजिए।